नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रीकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 9 जनवरी से 15 जनवरी के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ वेंट्स, द वर्ड एंड जस्टिस। तो सबसे पहले अगर बात करें मेष राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में बहुत ज़्यादा संभावना आ रही है कि आपकी वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर डिसएग्रीमेंट्स हो सकता है, अपने कलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ। आप अगर बिजनेस ओनर हैं तो कहीं ना कहीं कस्टमर से टकराव की भी बहुत ज़्यादा संभावना आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो आप लोगों को कहना चाह रहे हो पर वो लोगों को समझ में नहीं आ रही है। यू मे बी राइट, यू मे बी रॉन्ग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट आ रहा है, तो आपके बस में क्या है कि आप अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ना लें, कोई ऐसी चीज़ ना करें कि जिससे लोग प्रोवोक हों और वो झगड़ा करें। दूसरा क्या कर रहा है आपके बस में नहीं है, पर कम से कम आप अपने भावनाओं पे, अपने गुस्से पे, अपनी एग्रेसिवनेस पे कंट्रोल रख सकते हैं, जिससे कि ये जो स्थिति, एक संभावित स्थिति है, उसको आप टाल सकते हैं। ठीक है। अब अगर बात करें मेष राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है जो कुछ नए रिलेशन की तलाश में थे। वो चाहे लव रिलेशन की तलाश में थे, वो अपना मैरिज के लिए प्रपोजल उनकी बातचीत चल रही थी, या बिजनेस के लिए कुछ अपना बिजनेस अलायंस या बिजनेस पार्टनर तलाश रहे थे। इस सप्ताह उनकी तलाश पूरी होती दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति जो एरिस राशि वालों के लिए, तो ये तलाश जो है पूरी होगी। ना सिर्फ ये तलाश पूरी होगी, यानी कि एक कंप्लीटनेस की बात आ जाएगी कि जैसे आप चाह रहे थे वैसे आपको पत्नी, या वैसे पति, या वैसी बहू, लाइक दैट, कि जिस रिश्ते की आप जैसी तलाश कर रहे थे, जैसा पार्टनर, है ना। या अगर बात करें कि आप अगर नई कंपनी की बात करें, तो जैसी कंपनी आप चाह रहे थे, जैसे कंपनी का माहौल चाह रहे थे, वो आपको मिलता दिखाई दे रहा है। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। तो रिलेशन कोई भी हो आपके इस सप्ताह और अच्छे और रिफाइंड होते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी बात करें अगर मेष राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्मिक कार्ड निकला है, जो कि बता रहा है कि जैसे अभी आप पीछे कर रहे थे, यानी कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे थे तो उसका रिजल्ट उसी तरीके से मिलेगा। अगर आप नहीं रख रहे थे तो आपकी तबीयत खराब होने की पूरी पूरी संभावना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अभी तक आप ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आज अभी से मेरे जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उसके बाद से अपनी सेहत का आप ख्याल रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो कर्म है वो सामने आने वाले हैं। आप अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये निश्चित है कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है ना साथियों, कोई भी चीज़ आप इंजॉय नहीं कर सकते, ना तो अपने अचीवमेंट, ना अपने सक्सेस, ना अपने रिलेशनशिप, है ना। फोकस करिए आप अपनी हेल्थ के ऊपर। जो उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है कम से कम दो चीज़ें, एक डाइट कंट्रोल और दूसरा एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वॉकिंग शुरू कर दो। इतना आप शुरू कर दो, आपकी सेहत अच्छी रह जाएगी। तो ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वेंट्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। तो बात करें अगर टॉरस राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए अच्छा कार्ड है। करियर के लिए कार्ड बता रहा है कि आप कुछ नया, अपना कोई नया बिजनेस, कोई नया काम, या जो ऑलरेडी अगर आप बिजनेस में तो उसमें कुछ आप काम बढ़ा सकते हैं, ये आपके होने की पूरी संभावना है। आप अगर कोई नया जॉब तलाश रहे थे तो आपको नया जॉब ऑफर हो सकता है। आपने जो इंटरव्यू दिया वो इंटरव्यू आपका क्लियर हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आपका जो करियर से रिलेटेड है वो आपका प्लस होता दिखाई दे रहा है। आपका अचीवमेंट, आपको सक्सेस इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही है। और अगर आपको मिलती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हम सबको बताइएगा ज़रूर। बात करें अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में हो सकता है थोड़ा सा आपको टेंशन का सामना करना पड़े, थोड़े से स्ट्रेस रिलेशन हो सकते हैं।
कई बार होता है कि हम किसी के साथ कर रहे हैं, लोगों के साथ कर रहे हैं और वैसे लोग हमें रेसिप्रोकेट नहीं करते, तो ये फीलिंग आपके इस सप्ताह ज़्यादा हावी हो सकती है आपके ऊपर कि भाई मैं तो इतना करता हूँ या करती हूँ लोगों के साथ, लोग वैसा मेरे को रिस्पॉन्स नहीं देते। तो लोगों का रिस्पांस आपके बस में नहीं है। आप अपना अच्छे करते जाइए, आपके साथ अच्छा अल्टीमेटली अपने आप हो जाएगा। बात करें अब वृषभ राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा समस्या आ सकती है। वर्क प्रेशर के कारण, स्ट्रेस के कारण, है ना, कुछ या जो अभी बात हो रही थी कि रिलेशंस में आपको थोड़ा सा खटास का सामना करना पड़ सकता है, तो उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। या तो आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का हो सकता है। तो आपके लिए कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि एक तो थोड़ा सा रूटीन से आप ब्रेक ले लीजिएगा, प्लस मेडिटेशन जितना करेंगे आप इन चीज़ों से डिटैच होके एक्चुअल स्थिति भी देख पाएंगे कि अगर आपके साथ किसी ने कोई व्यवहार गलत किया तो क्यों किया। जो अभी रिलेशनशिप वाला खराब वाला चल रहा था, है ना, तो आपका अपने पे ध्यान आ जाएगा जबकि भैया मेरे को अपनी सेहत की ख्याल रखनी है। तो क्या होगा, मेडिटेशन से आप इन चीज़ों से अलग हो जाओगे। तो इसको थोड़ा सा आप करिएगा। तो ये था टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन एंड 2 ऑफ कप्स। बात करें अगर मिथुन राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए अगर कहें कि कोई बहुत बड़ा इस बार अचीवमेंट होता दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि जिस तरीके से आप करते हो, आप एक तो अपने काम में बहुत इन्वॉल्व रहते हो, उसमें आपको और मजा आने वाला है, क्योंकि आप किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करते हो। यू लव योर वर्क। जो भी कर रहे हो आप, चाहे अपना बिजनेस है आपका, चाहे आप अपने जॉब में हो, आप अपने काम को बहुत प्यार करते हो। समझो जैसे कहते हैं ना, काम को पूजा की तरीके से करते हो, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। जब आपको हम किसी चीज़ में जब पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो एक तो हमें उसकी नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखाई देती, क्योंकि कमियां तो सब चीज़ में होती है, और आप इंजॉय कर रहे होते हैं, तो आपका आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये चीज़ इस सप्ताह कंटिन्यू होती दिखाई दे रही है। बात करें मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो उसके लिए गाइडेंस है। हो सकता है आपके रिलेशन थोड़े से स्ट्रेस चल रहे हो, किसी से थोड़ा सा मन मुटाव हो रहा हो, कहीं पर रिलेशन ब्रेक हो रहे हो। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक तो आप पेशेंस जब रखेंगे ना, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, तो हो सकता है एक तो आपको लगे कि यहाँ यहाँ मेरी गलती हुई थी, ठीक है, उसको सुधारने की कोशिश करो, है ना। सॉरी बोलने की ज़रूरत पड़े तो सॉरी बोल दो, क्योंकि रिलेशन मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और आप में वो क्वालिटी है कि आप कर सकते हो। तो अगर आपको जब लगता है ना कि यार ये गलती आपकी थी, और मैं तो कह रहा हूँ अगर नहीं भी गलती थी, यू वांट टू मेंटेन द रिलेशन ना, सॉरी बोल दो। तो एक बार सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, मैं तो कह रहा हूँ 4 बार भी बोल दोगे छोटे नहीं हो जाओगे। जो सॉरी बोलता है उसका कद हमेशा बड़ा होता है ना। सॉरी, तो आप वो सॉरी जब बोल देंगे, या एक्सक्यूज मी, माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मैं रिलेशन में ध्यान रखूँगा। हो सकता है नोइंगली अनोइंगली किसी को हर्ट कर दिया आपने। तो जब आप पेशेंस रखेंगे इस चीज़ को, यानी कि सॉरी की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे, आप लेट गो, चीज़ों को लेट गो करेंगे कि यार इससे मुझे बोल दिया, जाने दो, इम्पॉर्टेंट मेरे लिए क्या है रिलेशन। तो इस तरीके से जब आप सोचोगे तो आपके रिलेशंस अच्छे मेंटेन रह जाएंगे। बात करें अगर मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए बहुत क्लियर कार्ड निकला है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलना है। आप हो क्या रहा है, या तो आप वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे देते हो या पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दे देते हो। तो जब वर्क पे ध्यान देते हो तो आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, जब हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हो तो आपका पर्सनल आउटपुट जो आना होता है वो बंद हो जाता है, वो कम हो जाता है। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है दोनों में सामंजस्य बिठाइए, अच्छे से दोनों को लेके चलिए। हमारी लाइफ में कोई भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सबके साथ रहना होता है, इसलिए हमें उसमें तालमेल बिठाना होता है, उसी में इक्विलिब्रियम बिठाना होता है, उसमें सामंजस्य बिठाना होता है, बैलेंस करना होता है। तो आपको बैलेंस करना है वर्क लाइफ को। सो ये था मिथुन राशि वालों के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ सोल्ड्स,
फाइव ऑफ कप्स एंड द डेविल। बात करें कैंसर राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर में थोड़ा सा ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद वर्क प्लेस पे या तो झगड़ा हो सकता है, या काम की इतनी अधिकता हो सकती है कि आप काम करते 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 उकता जाओगे कि यार बस हो गया, अब मैं नहीं कर सकता, है ना। पर क्या होगा कि आपके अंदर की जो एनर्जी है, अंदर का जो पुरुषार्थ है, वो फिर से आएगा कि नहीं, आई हैव टू डू, एंड दैट इज योर बेसिक क्वालिटी। यू डोंट गिव अप, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना। मेरा एक वीडियो बना था, मैंने उसमें कहा भी था कि गिव अप एवरीथिंग बट नेवर गिव अप। तो जो सक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको जो जो चीजें छोड़नी पड़ सकती है छोड़ दो, पर कभी भी सफलता की उम्मीद या उसके ऊपर जो काम कर रहे हो उसको मत छोड़ो, राइट। तो आपको भी ये जो आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, कुछ डिफीट मिल सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है कि वैसे आउटपुट ना आए, कुछ वैसे रिजल्ट्स ना आए, पर अगेन आपके अंदर की जो एनर्जी, आप उसको गैदर करके आप फिर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। बात करिए अगर कैंसर कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा थोड़ा क्या है कि जब एक चीज़ हमारी बिगड़ती है ना, तो सब चीज़ें भी कई बार बिगड़ने लग जाती है ना। इसी तरीके से आपका जो रिलेशनशिप कार्ड है वो भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका दिल टूट सकता है कि यार मैं तो लोगों के साथ इतना करता हूँ या करती हूँ, मेरे साथ कोई क्यों नहीं करता, बेकार है, मेरे को किसी के साथ रिलेशन नहीं रखना है। पता नहीं आप क्या क्या सोच सकते हो, पर कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई ठीक है, एक दो ने आपको धोखा दे दिया, एक दो ने आपको चीट कर दिया, एक दो ने आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसे आप अपेक्षा कर रहे थे, या जितना आपने किया था उतना उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया। बाकी लोग तो है ना आपके साथ, बाकी लोग तो आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि वो जो एक दो थे वो शायद इस लायक नहीं थे कि वो आपके साथ कंटिन्यू रख सकते। जो आपके साथ है उन रिलेशंस को आप वैल्यू करिए। तो जब ये आप स्थिति आप चेंज कर लोगे, ये सोच चेंज कर लोगे, अब आपके रिलेशंस और अच्छे होने लग जाएंगे। बात करें कर्क कैंसर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी आपके तीनों कार्ड इस बार आपको वार्न कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, आपको करियर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, एंड अगेन आपको हेल्थ के लिए कि प्लीज़ 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 टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ ऐसे आपके अंदर की कह सकते हो कि कुछ नेगेटिविटी है, या कुछ आदतें ऐसी हैं, जो कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं जिसके कारण आपकी सेहत खराब हो सकती है। और वो एडिक्शन केवल स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में नहीं आता है। आप अगर जेलस करते हो वो भी एडिक्शन है, आप अगर एंगर ज़्यादा करते हो वो भी एडिक्शन में आ जाता है ना। तो वो चीज़ें हमारे मन स्थिति पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। तो आपको देखना है कि वो जो आपके अंदर जेलसी की भावना है, उसको आपको निकालना है। जब उसको निकाल के आप काम करोगे, अब आपकी सेहत ठीक होने की तरफ आगे आने लग जाएगी। अदरवाइज आने वाले समय में सेहत खराब हो सकती है, क्योंकि आप इन चीज़ों से बहुत जकड़े हुए हो, उनको आपको छोड़ना होगा, है ना। जो भी आदतें आ गई हैं, चाहे वो किसी चीज़ को कंज्यूम करने के आ गए हैं, या जैसे गुस्सा जेलसी की बोली, उसको आपको छोड़ना होगा, राइट। तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो बात करें अगर सिंह राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप कुछ चीज़ों को शायद रोक के चल रहे हो, या जैसे कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपने अपना एक माइंड सेट बना लिया कि मेरे को तो इस तरीके का ही जॉब चाहिए, उससे आगे या उससे नीचे मैं कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। आप ऑलरेडी जॉब में हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, कारण क्या है कि आपने एक पैटर्न बना लिया कि मैं इसी पैटर्न में काम करूँगा, इसके अलावा मैं नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, आपके पास नॉलेज है, कोई स्किल है, आप उसको अपने पास होल्ड किए हुए हो, आप दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब आप अपनी नॉलेज, अपनी स्किल दूसरों के साथ शेयर करोगे, तो क्या होगा, वो भी इक्विप हो जाएंगे, और आपका और आपकी कंपनी का, आपकी जो टीम है उसका जो है आउटपुट बढ़ जाएगा। पर आप क्या कर रहे हो, अपने पास अपनी चीज़ों को रोक के रख रहे हो, उसके कारण आपकी भी प्रोग्रेस रुकी हुई है, और आपके साथ जो लोग जुड़े हैं, या आपकी कंपनी कह लो, आपका डिपार्टमेंट कह लो, उनकी भी प्रोग्रेस रुक रही है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो इसमें भी वही चीज़ है, आपके सामने ऑफर आ रहे हैं, पर आप क्या है कि उस ऑफर
के उनको देखना ही नहीं चाह रहे हो। आप एक दिमाग में इमेज बना के चल रहे हो कि साहब, लाइक अगर हम मैरिज की बात करें कि साहब मेरे को तो इसी से शादी करनी है, क्यों भाई, उसके अलावा किसी से क्यों नहीं, क्या उसके अलावा दुनिया में कोई अच्छा नहीं है क्या? आपके सामने अच्छे ऑफर आ रहे हैं, आप देखो तो सही, एनालाइज करो। मैं कहीं से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंप्रोमाइज़ करो, जैसा मन है वैसा देखो, पर एक बार उस चीज़ के लिए तैयार तो हो जाओ आप कि यस ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, मैं देखूंगा, मैं ओपन माइंड से देखूंगा, रिलेशंस में देखने के लिए तैयार हूँ। आप तो एक जगह रुक गए हो, उससे बाहर निकलो, जिंदगी और भी है इन रिलेशंस के अलावा, राइट। बात करें अगर सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो यू आर ब्लेस्ड विद अ गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ है। पर आपका ये जो कार्ड बता रहा है कि बहुत अच्छा डिपिक्शन है कार्ड में कि भाई आप जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट मिलता रहेगा आपको। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि मतलब कहीं से कमी नहीं होने वाली। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो। इस चीज़ को जितना डेली करते रहोगे तो आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है, राइट। सो ये था सिंह राशि वालों के लिए। लियो राशि वालों के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वेंड्स। तो सबसे पहले अगर कन्या राशि वालों के लिए बात करें हम करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है। अचीवमेंट का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है। अब यहाँ पर करियर में फर्टिलिटी कैसे जुड़ जाता है? आपकी अपनी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन आपके लिए फर्टिलिटी है ना। आपका अपना खेत है, उसका प्रोडक्शन आपकी फर्टिलिटी से लिंक होता है, ठीक है। आपके पास अपनी कोई स्किल है, जब आप उसको यूज़ करके कुछ प्रोडक्शन करते हैं, वो आपकी फर्टिलिटी है। तो कहीं ना कहीं आपकी इस सप्ताह फर्टिलिटी इंक्रीज भी होगी और उसके कारण आपकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। आप अपनी स्किल को शार्प करने के लिए भी कुछ ना कुछ काम कर सकते हो सकता है कोई वर्कशॉप अटेंड करें, कोई सेमिनार अटेंड करें, ये भी पॉसिबल है। प्लस आपको अपनी स्किल के कारण रिवार्ड और रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, आपके आउटपुट बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा कार्ड है वर्गो राशि वालों के लिए करियर का। बात करें अगर करियर के बाद आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा आपको सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। कार्ड बता रहा है कि जो जिसके साथ आपके अभी अभी रिलेशन जुड़े हैं, जो आपकी लाइफ में अभी भी जो आया है या आई है, वो क्या है कि आप दोनों के मतलब सोच थोड़ी सी भिन्न है, थोड़ी सी अलग है, कॉम्पिटिबिलिटी में इशू आ रहे हैं। तो आपके लिए सजेशन ये भी है कि आप एक बार बैठ के बात करें, जो भी चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉम्पेटिबिलिटी इशू आ रही है। आपके और उनकी जो वेव लेंथ है वो सेम नहीं है। ये एक टेम्परेरी अट्रैक्शन भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके आप या वो आपके प्रति या आप उनके प्रति अट्रैक्ट हो गए, पर वो टेम्परेरी होएगा, ऐसा ये कार्ड बता रहा है। आप उसको अच्छे से जब बातचीत करोगे, जब देखोगे, तब क्लियर हो जाएगा कि यस, ये रिलेशन हम लोग आगे ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। इस तरीके से काम करिएगा। बात करें अगर कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके अच्छा कार्ड है, कहीं कोई इशू आता दिखाई नहीं दे रहा है। बस अगेन दो आपके लिए भी मैसेज है, प्लस एक डाइट कंट्रोल और दूसरा एक्सरसाइज। अगर आप इसको रेगुलर करते रहते हैं, आपकी सेहत आने वाले समय में भी अच्छी जाती दिखाई दे रही है। तो ये था कन्या वर्गो राशि वालों के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। बात करें अगर तुला राशि वालों के लिए करियर की, तो अच्छा कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि आपने पास्ट में जितने एफर्ट्स किए थे, जिसके अब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, सम ऑफ द रीज़न है ना, वो आपको रिजल्ट इस सप्ताह मिलते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपकी मेहनत सफलता में कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है। अब इसका दूसरा हिस्सा ये भी है कि अगर आपकी मेहनत कम हुई थी, जितनी उस सफलता को पाने के लिए होनी चाहिए थी, आपने अगर उतनी नहीं की थी, उसका भी रिजल्ट सामने आ जाएगा, क्योंकि फिर वो सफलता जो है असफलता में बदल जाएगी, क्योंकि आपको वो मिलने जा रहा है इस सप्ताह जो आपने जितना काम किया था, जितने खेत में आपने बीज बोए थे, उतनी फसल आपको मिलती दिखाई दे रही है।
ठीक है। तो अब क्या है कि जो पीछे आपने किया था वो आपके हाथ में नहीं है ना। पर आगे के लिए आप जो चाहते हो, जहां जितनी ऊंचाइयों पे जाना चाहते हो, जो अचीवमेंट चाहते हो, जो सक्सेस चाहते हो, जो गेन चाहते हो, जो प्रॉफिट चाहते हो, उसके लिए अपने को तैयार करो, उसके लिए काम करो, अनटायरिंग एफर्ट्स उसके लिए करो, देन ओनली यू विल गेट इट। अभी तो आपको वो मिलता दिखाई दे रहा है जितने आपने एफर्ट्स किए थे। बात करें तुला राशि वालों के लिए, अगर रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। आपकी जो कहीं ना कहीं इस सप्ताह कुछ अच्छे संबंध होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ आपके लाइफ में कोई नई एंट्री हो सकती है, लव एंट्री हो सकती है, रोमांटिक एंट्री हो सकती है, आपकी शादी तय हो सकती है, आपके घर में कोई नया मेहमान, छोटा बेबी भी आ सकता है। और इन सब के चलते आप कुछ ना कुछ उसको एंजॉय करोगे, सेलिब्रेशन मोड में आ सकते हो। कुल मिला के एक तरीके की एक खुशखबरी आपके घर में मेरे को आती दिखाई दे रही है रिलेशनशिप को लेके। तो अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के नेक्स्ट वीक बताइएगा जरूर। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए, अगर हेल्थ के लिए, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकता है। हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं जितने आप, जैसे मान लो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कहीं जिम जा रहे हैं, कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर उसको बहुत ज़्यादा गाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आजकल तो मैंने वो जिम ज्वाइन कर लिया, आजकल तो मैं पार्क में एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ, हम लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया, हम डेली शाम को बैडमिंटन खेलते हैं। कुछ भी आपको उसको गाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप गाएंगे तो वो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाए। बाकी जो आप ध्यान रख रहे हो अपनी सेहत के लिए, उसको रखते रहिएगा। ये था लिब्रा राशि के लिए। तुला राशि, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। बात करें अगर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड निकला, और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ आपको इस सप्ताह अच्छा मिल सकता है। आपको कोई अच्छा बिजनेस ऑफर मिल सकता है, आपका अपना कोई नया शोरूम खुल सकता है, आपने अगर इंटरव्यू दिया हुआ था आपको जॉब मिल सकता है ना, एग्ज़ाम दिया हुआ तो एग्ज़ाम पास कर सकते हो। कुछ ना कुछ आपको रिवार्ड, रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, सक्सेस, सबका करियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलती दिखाई दे रही है। और अगर ऐसा होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। राइट। बात करें अगर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो इट्स अगेन वेरी गुड कार्ड। ये कार्ड बता रहा है कि आपका कहीं ना कहीं एक संबंध और जुड़ता दिखाई दे रहा है। या तो लव रिलेशन हो जाएगा आपका, या रोमांटिक रिलेशन होगा, या आपकी शादी तय हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, है ना। आप अगर सोच रहे थे कि आपको ये जो बिजनेस है इसमें एक आपको पार्टनर की ज़रूरत है, आप एक पार्टनर, अच्छे पार्टनर की तलाश कर रहे थे, तो ये सप्ताह आपकी वो तलाश भी पूरी हो सकती है। और ये जो रिलेशन इस सप्ताह जो भी आपके बनेंगे, आप उसको देखिएगा, वो रिलेशन आपके आगे चल के बहुत मजबूत रहने वाले हैं, बहुत आगे चल के अच्छे रहने वाले हैं। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए बहुत ही क्लियर मैसेज आया कि भाई अपने हेल्थ का ख्याल रखो। आपको रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर योगा, रेगुलर वॉकिंग, रेगुलर जिम, आप जो भी करते हो आपको रेगुलर करना होगा। उसको करते ही बार बार, यानी कि जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए वो छीनी हथौड़े का यूज़ करता है ना, पत्थर को चोट तो लगती है पर अल्टीमेटली बहुत सी सुंदर सी मूर्ति बन के बाहर आ जाती है। यही आपके साथ है। कार्ड आपको मैसेज दे रहा कि आप अपनी सेहत के लिए अपने पर थोड़ा सा आपको हैमरिंग करनी पड़ेगी कि भाई आपको सुबह उठना है, सुबह उठना है, सुबह उठना है, सुबह उठना है, वॉकिंग करनी है, जॉगिंग करनी है। ये बार बार जब हैमरिंग करोगे ना, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। ये बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ वेंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो बात करें अगर सैगिटेरियस राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको कुछ इस सप्ताह ऐसा काम मिल सकता है जिसको आप लोगों के साथ शेयर करें, बांटें, यानी कि उस खुशियों को लोगों के साथ बांटें। अगर आप कोई बड़ा टेंडर की उम्मीद कर रहे थे, आपको टेंडर मिल सकता है।
आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, आपको जॉब मिल सकता है। आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ, आपको प्रमोशन मिल सकता है। कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको आप देख रहे थे जो आपकी करियर को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, इस तरीके से बहुत ज़्यादा संभावना है धनु राशि वालों के लिए ऐसे एक सप्ताह होते हुए। तो अगर ऐसा होता है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के हम सबको बताइएगा ज़रूर। बात करें अगर सैजिटेरियस की रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी आपकी लाइफ में कुछ नई लव एंट्री आती दिखाई दे रही है, कोई नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। और वो रिलेशन क्या होगा कि धीरे धीरे नर्चर करके काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो अगेन रिलेशनशिप के लिए भी अगर बात करें, काफ़ी अच्छा कार्ड है। चाहे आप इंडिविजुअल हैं, चाहे आप ऑलरेडी रिलेशंस में हैं, फिर भी हमें हमेशा इच्छा रहती है कि हमारे और अच्छे रिलेशन हो। और सैजिटेरियस के साथ इस सप्ताह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एग्जिस्टिंग जो रिलेशन है उनके अलावा उनके कुछ और रिलेशंस अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड निकला है। यू आर ब्लेस्ड। आपकी इस सप्ताह बहुत अच्छी हेल्थ जाती हुई दिखाई दे रही है, कहीं कोई इशू नहीं है। पर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है अपने प्रति कि अगर कार्ड ऐसा है, डिवाइन मैसेज ऐसा है, तो आप उसको हकीकत में कन्वर्ट करें। उसके लिए क्या है कि डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज, दो ही चीज़ें करनी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ सोल्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोल्ड्स। तो सबसे पहले अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर को लेके शायद थोड़ी असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं। सॉरी। जैसे कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो आपको जो 2 जॉब के ऑफर आ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं इनमें से कौन सा जॉब लूँ, क्योंकि आपको दोनों ही अच्छे लग रहे होंगे। इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि साहब घर और ऑफिस उन दोनों में बैलेंस बिठाने के लिए आपको लग रहा होगा कि किस पे मैं ज़्यादा ध्यान दूँ, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, है ना। क्योंकि घर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपका जॉब, आपका बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ एक तरफ से आपके लिए रोटी का इंतजाम होता है, दूसरी तरफ से आपका प्यार का इंतजाम होता है ना। तो आपके जो पारिवारिक स्नेह है, पारिवारिक प्यार है, उसको बनाए रखने के लिए आपको समय देने की ज़रूरत है। और अपना जॉब, अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चलाए देने के लिए वहाँ पर भी समय देने की ज़रूरत है। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना है। और ये जो एक थोड़ा सा असमंजस की स्थिति आ रही है, इसको भी आप दूर कर सकते हैं। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप शायद आपके मन में कुछ गलतफहमियां आ गई हैं किसी एक चीज़ को लेके। आप थोड़ा सा बैठिए, रियलिटी देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बात करें अगर मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ बीमारी आती दिखाई दे रही है या एक्सीडेंट होने की भी संभावना है। तो जब आप सड़क पे चलें, बहुत केयरफुली चलें। जो ट्रैफिक नॉर्म्स है उनको पूरा करें। अब अपनी तरफ से आप प्रिकॉशन लेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर होगा भी तो आप काफ़ी हद तक सेफ रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकले हैं 10 ऑफ वेंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वेंड्स। तो बात करें अगर कुंभ राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में इस सप्ताह आपके ऊपर काम के बोझ का कुछ ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो आप कैरी कर रहे हो, पीछे भी रहा हो, पर इस सप्ताह वो थोड़ा सा और बढ़ सकता है। आपके लिए गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस है कि भाई जो काम है उसको थोड़ा सा हल्का कर लो, क्योंकि हम ज़्यादा बोझ के साथ बहुत आगे तक या बहुत तेज़ी के साथ नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको अगर अचीवमेंट चाहिए, सक्सेस चाहिए, अपने गोल आप अचीव करना चाहते हैं सॉरी, तो अपना काम जो है उसको थोड़ा सा तो एक तो डिस्कार्ड कर सकते हो, है ना। उसको डेलीगेट कर दो, डिलीट कर दो या डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तीन ही तरीके होते हैं। आप क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, देखो, जिससे कि आपकी जो आउटपुट है उसकी क्वालिटी में कहीं कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। बट यू हैव टू डू इट, अदरवाइज जो अब भी केवल काम का बोझ है वो आपकी हेल्थ के ऊपर भी आ जाएगा, राइट। बात करें अगर एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप नए तो बन सकते हैं, पर आपका जो थोड़ा सा आप कड़वा बोल देते हो, कटु बोल देते हो, जो कई बार
थोड़ा सा गुस्से में आके बोल देते हो, उसके कारण आपके अच्छे खासे रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं। तो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपनी ज़बान पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है, बहुत मीठा मीठा बोलना है, तो रिलेशंस आपके आगे चलते रह जाएंगे। बात करें अगर एक्वेरियस राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को भी थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है सप्ताह, क्योंकि एडिशनल प्रिकॉशन आई मीन टू से, क्योंकि आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका मूवमेंट हो सकता है, आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। तो जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो देखिए, नॉर्थ की अगर बात करें यहाँ तो बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ रही है, तो आप बहुत ही अच्छे वूलन क्लोथ जितने हैं उतने लेके चलिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, डाइट कंट्रोल करिए। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा करनी होंगी, क्योंकि आपका जो ट्रैवल है वो दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपका एडवर्स इफेक्ट आ सकता है हेल्थ के ऊपर। तो ये जो रीडिंग है, इनसे यही तो फ़ायदा होता है कि जो कल होने वाला है उसका हमें आज पता चल जाता है, तो हम क्या होते हैं, प्रिकॉशन ले लेते हैं। आप प्रिकॉशन ले लेंगे तो सेहत ठीक रहेगी, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। तो ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड निकला है। आप जिस काम के लिए काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे थे, मान लो आप एग्ज़ाम दे रहे थे, उसका एग्ज़ाम मतलब जिसकी तैयारी कर रहे थे उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे काफ़ी टाइम से, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एक और बिजनेस डालना चाह रहे थे, या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, उसकी प्लानिंग चल रही थी, इस सप्ताह वो सब कन्वर्ट होती दिखाई दे रही है सक्सेस में। यानी कि आपकी प्रमोशन मिल सकती है, आपको पे हाइक हो सकती है, आपका नया काम शुरू हो सकता है, नई फैक्ट्री शुरू हो सकती है, ग्रोथ आपकी होती दिखाई दे रही है। आपका जो इस सप्ताह का लेवल है उससे लेवल आपका ऊपर आता दिखाई दे रहा है, चाहे आप बिजनेस पर्सन हो या जॉब में हो। और अगर ऐसा होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें अगर पाइसेस मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में ऐसा तो कोई बहुत ज़्यादा बदलाव होते नहीं दिखाई दे रहे, पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप बार बार एसेस क्यों करने लग जाते हैं अपने रिलेशन को। देखिए, मैं अगर उसको ऐसा कहता हूँ तो वैसा वो क्या कहेगा या क्या कहेगी, मैंने उसको ऐसा किया था एक बार, अब देखते हैं कि वो कैसे करेगी। तो दो लोगों को जज करना बंद कर दो, अपने जो टर्म्स है, अपने जो रिलेशंस है ना, उनको एसेस करना बंद कर दो, तो आपके रिलेशंस अच्छे चलते रहेंगे। अदरवाइज थोड़े दिन में यही चीज़ आपकी दिक्कत दे सकती है आपको। और बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा सजग रहने की आपको ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है कि मान लो कि ये यंगस्टर्स के साथ ज़्यादा होने की संभावना है कि आप घर से निकले जिम के लिए और जिम ना जाके कहीं और चले गए, है ना। आप सुबह बोल के गए कि हम पार्क में एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, और वहीं पर बैठ के बेंच पे अपना लोगों के साथ आप चैटिंग करने लग गए। गए तो आप उस उद्देश्य से हो, पर आप उसका वो काम नहीं कर रहे हो, तो वो एक तरीके की चोरी आप कर सकते हो। जो आप अपना हेल्थ के लिए कर रहे थे उसमें एक टाइप की चोरी कर सकते हो। आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है उस तरीके से मत करिए, आपका आने वाले समय में हेल्थ खराब हो सकती है। तो ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 9 जनवरी से 15 जनवरी का। आप मेरे को मेरे YouTube चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करिए, जहाँ पर मेरे अलग अलग वीडियोस, अलग अलग रील्स डलती हैं। अब आप भी फॉलो करें, अपने मिलने वालों को भी लिंक भेजें जिससे उनको भी इससे फ़ायदा हो। सो आप सबके लिए आने वाला समय शुभ हो।